गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीना दुजानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की चैप्टर सॉल्यूशन की हम स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लास्ट टॉपिक जो बचा है उसकी आज हम स्टडी कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस। क्वथनांक उन्नयन द्वारा अणुभार ज्ञात करना। किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करके विलय का अणुभार निकाला जा सकता है। विलय का अणुभार किस तरह से निकालते हैं? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें क्या निकालना है? हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम हमें इससे इक्वेशन फर्स्ट से प्राप्त हो जाएगी। इसमें कैपिटल डब्ल्यू विलय की ज्ञात मात्रा में विलय की ज्ञात मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टी बी होता है, उसे मेज़र कर लिया जाता है। यदि विलायक के बी का मान ज्ञात समीकरण 1 की सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थों का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला है लैंड्सबर्ग्स मेथड। इस मेथड में एक क्वथन नली आपको दिख रही है, ये इसे कहते हैं हम एक क्वथन नली में 5 से 7 ml प्योर सॉल्वेंट लेकर विलायक की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। यहाँ हमने ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया और इसमें हमने वेपर प्रवाहित करी। नली के गोल सिरे के कारण वाष्प का द्रव में सब और समान वितरण हो जाता है। जब द्रव उबलने लगे और तापमान स्थिर हो जाए तो थर्मामीटर की रीडिंग को, हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है यहाँ पे, थर्मामीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। इस प्रकार शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट ज्ञात हो जाता है। अब वाष्प प्रवाह को बंद कर देते करके द्रव को थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद विलय की एक तुली हुई मात्रा W1 ग्राम क्वथन नली के मध्य के छिद्र में प्रवेश कर देते हैं और पुनः वाष्प प्रवाहित करते हैं। इस विलयन का जो क्वथनांक होगा वो T1 होगा। अब दोनों का अंतर, पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो है डेल्टा टी बी, हम निकाल लेते हैं। क्वथन नली के विलयन का सही आयतन पढ़कर उसका घनत्व ज्ञात कर लेते हैं और गणना करके विलय के W1 ग्राम ज्ञात कर लेते हैं। इसके जो मेथड की है, जो सीमाएं हैं वो है, इस विधि में द्रवों के अति गर्म होने पर खतरा रहता है व क्वथन नली पर विलयन की सही कंपोजिशन को ज्ञात करना कठिन हो जाता है। सेकंड जो मेथड है बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करने के लिए वो है कॉट्रेल्स मेथड। फर्स्ट मेथड जो कि जिसमें कि ज़्यादा गर्म हो जाता है लिक्विड, उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड मेथड की स्टडी की गई। इस मेथड में वाष्पीकरण से विलायक का ह्रास नहीं होता है क्योंकि इससे पार्श्व में एक कंडेंस लगा रहता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक कंडेंसर लगा है जिससे सारी वाष्प कंडेंस होकर नली में वापस आ जाती है। और दूसरा विधि, इसमें द्रव के अति गर्म होने का खतरा नहीं रहता क्योंकि इसमें वाष्प द्रव को उल्टी लगी हुई की वह पार्श्व नली की सहायता से फव्वारे के रूप में बेकमान थर्मामीटर पर गिराया जाता है। इस विधि का जो मेथड है वो है कि सर्वप्रथम विलायक की एक तुली हुई मात्रा W0 ग्राम को नली में लेकर उसका हम क्वथनांक ज्ञात करते हैं। फिर उसमें एक तुली हुई मात्रा विलय की
W1 ग्राम डालकर विलयन का क्वथनांक T1 ज्ञात करते हैं और दोनों का अंतर है वो डेल्टा TB हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं हिटलर मेथड। हिटलर का अर्ध सूक्ष्म एब्यूलियोमीटर का विकास किया जिसमें तापमान के स्थान पर प्रतिरोध का मापन किया जाता है। तापमान की वृद्धि प्रतिरोध में कमी के समानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे प्रतिरोध में कमी होगी वैसे वैसे तापमान में भी कमी होगी। डेल्टा आर प्रोपोर्शनल है डेल्टा TB। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो इससे हम डेल्टा TB की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कांस्टेंट है, TR के रूप में डेल्टा TB का मापन किया जाता है। ए का मान विलायक के लिए परिकल्पित कर लिया गया है। इसमें एक स्फेरिकल क्वथन पात्र भी होता है, आप देख पा रहे हैं इस मेथड में ये भी एक स्फेरिकल है जिस पर एक लंबवत नली लगी होती है जो कंडेंस C को घेरे रहती है। चित्र में आप लोग डायग्राम में एक नली P होती है, नली P आप देख पा रहे हैं। इस नली में सील होती है जो एक संवेदनशील अवयव से जुड़ी होती है। तो बच्चों ये मेथड थे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने 3 मेथड की स्टडी की। आज आपका जो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। इसके साथ आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।